सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको शेमुशी पुस्तक का पाठ 2, जो अब नई पुस्तक में पाठ 1 है, स्वर्ण काकह का अध्ययन कराऊंगी। स्वर्ण काकह, देखिए, स्वर्ण सोने का, सोना, और काकह कौवा। इसमें कौन सा समास है? स्वर्ण काकह है। स्वर्ण काकह, स्वर्ण सोने का कौवा, तो यानी यहाँ समास स्वर्ण से काकह। तो इसको अगर हमने समस्त पद बनाकर लिख दिया तो ये हो गया स्वर्ण काकह, सोने का कौवा या सुनहरा कौवा। ये पद्म शास्त्री द्वारा रचित यह पाठ विश्व कथा शतकम से लिया गया है। इस ग्रंथ में, विश्व कथा शतकम ग्रंथ में, देशी विदेशी 100 कथाओं का संग्रह है। यानी इस विश्व कथा शतकम में जो विदेशी कथाएं हैं उनका भी इसमें संग्रह है। और ये जो कथा है, जो हम स्वर्ण काकह कथा पढ़ेंगे, इस कथा में यह वर्मा देश की एक कथा है। इस कथा में बताया गया है कि लालच का फल बुरा होता है, कि जो व्यक्ति लालच करते हैं वो हमेशा हानि में ही रहते हैं। तो हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। इस कथा में एक बालिका जो अपनी माता के साथ रहती है, वह बहुत गरीब बालिका थी। एक कौवा जब वहां आता है तो उस कौवे के घर जाने पर जो बालिका को प्राप्ति होती है वो इस पाठ में हम आपको बताएंगे। और उसके पश्चात उसको देखकर जो एक अन्य बालिका जो गांव में रहती थी, वो अन्य बालिका को क्या फल मिलता है वो हम इस कथा में पढ़ेंगे। तो देखिए, सभी विद्यार्थियों के हाथ में पेंसिल होना आवश्यक है। सभी विद्यार्थी अपने हाथ में पेंसिल लेंगे। आप लोगों ने पहले भी इस पाठ का अध्ययन कर रखा है, तो हम दोहरान इस पाठ का करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों का ये पाठ पढ़ना रह गया था या छूट गया था या किसी कारणवश उसे समझ में नहीं आया, तो आप पुनः इस पाठ का अर्थ देखेंगे। सभी कठिन शब्दों के अर्थ अपनी पुस्तक में लिखते हुए चलेंगे। पुरा कस्मश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पहले कस्मश्चित्, किसी, ग्रामे, गांव में, एका एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, एक गरीब वृद्ध यानी बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। देखो, न्यवसत यहाँ संधि है। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था न्यवसत यानी यण संधि। न्यवसत का यदि हम संधि विच्छेद करें, न्यवसत, तो ये को क्या बना देते हैं? ई को यणची के माध्यम से ये को क्या बना देते हैं? नी, ई। तो ये न आधा, तो इसको क्या बना देंगे? नी प्लस एवसत, नी प्लस एवसत रहती थी। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध यानी बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी। उसकी, तस्य उसकी, चय एका, चय का कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार, एकदा, यहाँ एकदा क्या है? अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द हमने पिछली कक्षा में भी पढ़े थे कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी विभक्ति, लिंग और वचन
किसी भी परिस्थिति में जो परिवर्तित नहीं होते। तो यहाँ देखो पुरा, च, अपि, ये सब क्या है? अव्यय शब्द। एकदा, एक बार। माता, स्थाल्याम, थाली में। स्थाल्याम सप्तमी विभक्ति है, तो थाली में। तंडुलान, चावलों को निक्षिप्य रखकर। निक्षिप्य शब्द, तो यहाँ क्या है? नी उपसर्ग क्षिप धातु, क्षिप यानी फेंकना, और ल्यप प्रत्यय। ल्यप में क्या शेष रहता है? यह शेष। एक बार माता थाली में चावलों को रखकर, माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्रिम आदिदश, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातापे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातापे, सूर्य प्लस आतपे, अ और आ दोनों मिलकर बन गए आ। कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। सूर्यातापे, सूर्य की गर्मी में, गर्मी से। तंडुलान, चावलों की। खगेभ्यो, पक्षियों से। रक्ष, रक्षा करो। सूर्य की गर्मी में, या सूर्य की गर्मी में चावलों की, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम, कुछ। कालादंतरम, कुछ समय के बाद। अनंतरम यानी बाद। कुछ समय के बाद। एको, विचित्र है काके, एक विचित्र कौवा। समुड्डी, उड़कर। समुड्डी है उड़कर। ताम उपाजगाम, तामु जगाम का हम जब इसको विच्छेद करके पढ़ेंगे तो ताम उपाजगाम, उसके पास आकर बोला। जगाम बोला। कुछ समय के बाद, अनंतरम बाद। एको, एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आकर बोला। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। नैतादृश, संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ नै प्लस एतादृश। इस प्रकार, एतादृश यानी इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षो, सोने के पंख वाला। रजत चंचू, रजत यानी चांदी की। चंचू चोंच, चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काकस तया, सोने का कौवा। तया, उसके द्वारा। पूर्वम दृष्ट है, और न आगे है, तो पूर्वम न दृष्ट है, पहले कभी नहीं देखा गया। इस प्रकार सोने का पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उन चावलों को खाता हुआ, हसंतम च और हंसता हुआ, विलोक्य देखकर। विलोक्य में भी कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। विउपसर्ग लोक धातु और ल्यप प्रत्यय। बालिका ने रोदितुम, रोना आरंभ किया। रोदितुम, रोदितुम में रुद धातु और तुमुन प्रत्यय। इसमें गुण हो जाता है तो रुद धातु और तुमुन प्रत्यय। रोदितुम, रोना प्रारंभ किया। तम निवारयंती, तम यानी उसको। निवारयंती, रोकती हुई। सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। तम निवारयंती, सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को। माँ यानी मत, भक्ष्य खाओ। भक्ष्य का अर्थ है खाओ। माँ यानी मत। माँ भी क्या है? अव्यय शब्द है। न भी अव्यय शब्द। उसको रोकती हुई। सा, वह प्रार्थना की, या उसने प्रार्थना की। किसने? बालिका ने। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता, मदिया यानी मेरी, माता यानी माता। मेरी माता अतीव, बहुत गरीब है। निर्धना, गरीब। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, प्रोवाच बोला। सोने, स्वर्ण पक्ष काकः, सोने के पंख वाला कौवा बोला। माँ शुचः,
शुचः यानी शोक, दुख, मा यानी मत करो, दुख मत करो, माँ भी क्या है अव्यय शब्द, दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात, सूर्य उदय से पहले, प्राग यानी पहले, ग्रामात बही, गांव के बाहर। देखिए यहाँ ग्रामात बही, बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ जिसके बाहर कोई चीज, तो यहाँ किसके बाहर है, बही बाहर, गांव के बाहर, तो किसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, गांव में। यदि हम कहें नगर के बाहर, तो पंचमी विभक्ति कहाँ लगेगी, नगर में, नगरात बही। यहाँ गांव के बाहर है तो क्या आएगा, ग्रामात बही। पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के नीचे, अनु यानी नीचे, त्वया आगंतव्यम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम आना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम, मैं तुमको, तुभ्यम यानी तुमको, तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। देखो तुभ्यम, तुभ्यम कौन सी विभक्ति है, युष्मत शब्द की चतुर्थी। हमने पढ़ा है विभक्ति ज्ञान में कि देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ जिसको कोई वस्तु दी जाती है, यहाँ किसको देने की बात कर रहे हैं, बालिका को, तो उसमें क्या आएगा, तुभ्यम, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। तो यहाँ तुमको, तो जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न बालिका, निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं प्राप्त हुई, अर्थात प्रसन्न बालिका को, बालिका यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, तो प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई। निद्रा नींद। सूर्योदयात पूर्व में सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम, सूर्योदय से पहले, सा वह, तत्रोपस्थिता, तत्र यानी वहां, उपस्थिता, देखो तत्रोपस्थिता, यहां हम देखेंगे ये शब्द है तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यदि हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा तत्र यानी वहां, और उपस्थिता, वहां उपस्थित। अ के बाद यदि ए या आ के बाद यदि उ या बड़ा उ आए तो उसको ओ आदेश हो जाता है। तो यहाँ कौन सी संधि हुई, गुण संधि। तत्र उपस्थिता, वहां उपस्थित, सूर्योदय से पहले वह वहां उपस्थित थी, हुई। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, यहाँ भी यही नियम है, वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य प्लस ऊपरी, तो वृक्षस्य में अ और ऊपरी का उ, अ उ मिलकर क्या बन गया, ओ। वृक्ष के ऊपर विलोक्य साश्चर्यम चकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। तत्र स्वर्णमयम प्रसादो वर्तते, वृक्ष के ऊपर वहां स्वर्णमयम प्रसादो, सोने के महल को विलोक्य देखकर वह आश्चर्यचकित, संजाता यानी हो गई, वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब, काकह कौवा, यदा भी क्या है, यदा तदा, अत्र तत्र यत्र सर्वत्र कुत्र, ये सब क्या है, अव्यय शब्द। जब कौवा शयित्वा सोकर, प्रबुद्धस्तदा उठा, तब तेन, तब उसने, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, कथितम कहा। शयित्वा सोकर, शयित्वा में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, हमने 8th क्लास में भी अध्ययन किया था, अभी 9th में भी मैम ने पढ़ाया था आपको। तो शयित्वा, त्वा प्रत्यय, शयित्वा, शी धातु, शी यानी सोना, और त्वा प्रत्यय।
प्रबुद्ध, जब कौवा सोकर उठा, प्रबुद्ध उठा, तदा तब, तदा भी अव्यय शब्द, तेन उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, बैठो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, कृते यानी लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपानम यानी सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम उत्ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की, वा यानी अथवा, तांबे की, वा भी क्या है, अव्यय शब्द है, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, कन्या बोली, प्र प्लस उवाच, तो कन्या बोली, अहम, मैं, निर्धन मातुर दुहिता, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, अस्मि यानी हूँ, अस धातु, ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, आगमिष्यामि आऊंगी, ये लिट लकार है, आगमिष्यामि, परंतु स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आसाद, परंतु वह सोने की सीढ़ी से सोने के महल में पहुंची। उसने तांबे की सीढ़ी कहा, लेकिन कौवे ने क्या किया, उसके लिए सोने की सीढ़ी उतार दी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम जाते हैं, गता, चिरकालम भवने, बहुत देर तक भवन में, चित्र विचित्र यानी बहुत अनोखी वस्तुओं को, वस्तुनी बहुवचन, वस्तुओं को, सज्जितानी सजी हुई, दृष्टवा देखकर, दृष्टवा में कौन सी धातु है, दृष्ट धातु, और प्रत्यय त्वा, दृष्टवा देखकर, सा वह, विस्मयम गता, आश्चर्यचकित हो गई, श्रांताम थकी हुई, ताम उसको, विलोक्य देखकर, काकह प्राह, कौवा बोला, प्राह यानी बोला, विलोक्य वापस वही लेप प्रत्यय, मैंने बताया वी उपसर्ग, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले थोड़ा, प्रातराशय नाश्ता, क्रियताम कर लीजिए, वद बोलो, त्वम तुम, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी, अथवा रजत थाल्याम, रजत की थाली, चांदी की थाली में, अथवा ताम्र स्थाल्याम, अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, व्याजहार यानी बोली, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एवा अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजनम करिष्यामि, भोजन करूंगी, तदा तब वह कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई, संजाता हो गई, यदा जब, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने की थाली में भोजन, परिवेशितम यानी परोसा गया, सोने की थाली में भोजन परोसा गया, न एतादृक, न यानी नहीं, एतादृक इस प्रकार का, स्वादु भोजनम स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं किया था, न, और खादितवती यानी नहीं खाया था। काको ब्रुते, कौवा बोला, बालिके, बालिका, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत त्वम, यत यानी कि, त्वम तुम, यत किम, कि तुम, सर्वदा हमेशा, सर्वदा भी अव्यय शब्द है, च अत्रैव, अत्रैव यही, तिष्ठ रहो, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तव माता एकाकिनी,
परंतु तुम्हारी माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, परंतु तुम शीघ्र ही घर जाओ। स्वगृहं अपने घर जाओ, गच्छ जाओ। गच्छ यहाँ कौन सा लकार है? लोट लकार। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा यानी इति प्लस उक्त्वा। देखो इत्युक्त्वा कौन सी संधि है ये? इत्युक्त्वा, यस, यण संधि। यह के ठीक पर आधा अक्षर, या हम इसको कहें कि असमान स्वर जब आते हैं तो यह को क्या बना देते हैं? ई। तो इसमें क्या बन गया? इति प्लस उक्त्वा। इति यानी ऐसा, उक्त्वा यानी कहकर, ऐसा कहकर। उक्त्वा में कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय। ऐसा कहकर कौवा कक्षाभ्यंतरो, कक्ष यानी कमरे के अंदर, तिस्रो मंजुषा, तिस्रह मंजुषा यानी 3 पेटी या संदूक। देखिए मंजुषा के साथ तिस्रह है, संख्यावाची शब्द है तिस्रह। तो यहाँ तिस्रह क्यों आया? त्रय क्यों नहीं आया? क्योंकि मंजुषा शब्द स्त्रीलिंग है। जहां स्त्रीलिंग शब्द होगा तो गिनती भी स्त्रीलिंग की आएगी। 1 से 4 तक की गिनती तीनों लिंगों में चलती है, इसलिए यहाँ पर तीसरा शब्द आया क्योंकि मंजुषा शब्द स्त्रीलिंग है। 3 संदूक निस्सार्य निकाल कर, निस्सार्य में लेप प्रत्यय, ताम प्रत्यवदत उसको बोला। प्रत्यवदत में भी यण संधि, प्रति प्लस अवदत। बालिके बालिका यथेच्छम ग्रहण मंजुषाम एकाम। यथेच्छम कौन सी संधि है? यथा प्लस इच्छम, गुण संधि। अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक या एक पेटी ग्रहण कर लो या एक पेटी ले लो। लघु तमाम मंजुषा प्रग्रह्य, छोटी सबसे छोटी पेटी को प्रग्रह्य ग्रहण करके बालिका या बालिका के द्वारा कथयितम कहा गया कि कथितम इयम देव मदीय तंडुलानां मूल्यम, कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। बालिका ने सबसे छोटी पेटी को ग्रहण करके कहा यही मेरी पेटिका का मूल्य है। ग्रहम आगत्य घर आकर, आगत्य आकर, लप प्रत्यय आ उपसर्ग गम धातु, उसके द्वारा मंजुषा पेटी को समुद्घाटिता खोली गई। तस्याम महा अर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदनिका धनिका च संजाता। उसमें बहुमूल्य महरकाणी यानी बहुमूल्य, हीरकाणी बहुमूल्य हीरों को देखकर वह प्रसन्न हो गई और धनिक हो गई यानी धनवती हो गई। उसके पास बहुत पैसा आ गया। इतने सारे बहुमूल्य हीरे उसने कभी देखे ही नहीं थे, उसके पास थे ही नहीं, वो तो निर्धन थे। लेकिन वह जब उसने वह पेटी खोली तो उन बहुमूल्य हीरों को देखकर, विलोक्य देखकर वह प्रहर्षिता प्रसन्न हो गई और धनिवती हो गई, धनिक हो गई अर्थात धनवती हो गई। तस्मिन्नेव उसी गांव में एका अपरा एक दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी, न्यवसत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसी, उसकी भी एक पुत्री थी। देखो एका पुत्री, पुत्री के साथ भी स्त्रीलिंग है इसलिए एका शब्द। यहाँ पुत्र है होता तो एक है, फलम होता तो एकम, यानी जिस लिंग का शब्द होगा उसी लिंग की हमको यहाँ संख्या लगानी है। ईर्ष्या, ईर्ष्या के द्वारा सातस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या के द्वारा उसने उस कौवे का रहस्य, सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती जान लिया। ज्ञातवती में धातु कौन सी है? ज्ञा। ज्ञातवती यानी जान लिया। सूर्य तापे, सूर्य की गर्मी में तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को रखकर, तया अपि वह भी, स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर
उसके द्वारा भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षा के लिए रख दिया। दुहिता, सुता, पुत्री ये सब एक दूसरे के पर्याय शब्द या समानार्थी शब्द है। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्षे काके तंडुलान भक्षयन, सोने का पंख वाला कौवा तंडुलान भक्षयन, तंडुलान चावलों को खाता हुआ, ताम अपि तत्रैव अकार्यत उसने भी वैसा ही किया। प्रातः, प्रातः भी अव्यय शब्द है। प्रातः सुबह, तत्र गत्वा वहां जाकर, गत्वा में कौन सा प्रत्यय त्वा, धातु कौन सी है गम, वह काकम वह कौवा निर्भर्त्सयन्ति प्रवचत, निर्भर्त्सयन्ति यानी भर्त्सना पूर्वक यानी इसको फटकारते हुए, थोड़ा अपशब्द कहते हुए, प्रवचत बोला, उसने कौवे से बोला, उस बालिका ने थोड़े अपशब्दों के साथ कौवे को बोला। भो नीच का, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम मुझे चावलों का मूल्य दे दो, प्रयच्छ दे दो, यच्छ यानी भी देना और दा धातु यानी भी देना। काको अब्रवीत कौवा बोला, अहम मैं त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं आपके लिए, कृते यानी लिए, तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ है तो कहो, मतलब मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, सोपानम सीढ़ी, तो कहो स्वर्णमय सोने की, चांदी की, वा यानी अथवा तांबे की। उससे भी वही प्रश्न किया जो प्रश्न उस निर्धन बालिका से किया था। गर्वितया बालिका, गर्वित बालिका ने प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी, परंतु स्वर्ण काकस्तत्कृते, परंतु